व्यंजन संधि हम पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के बारे में और जो विशेष बातें हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं अहन की। अहन की संधि की बात करें, शब्द आता है अहोरात्र। अहो संधि विच्छेद करना है आप। जन संधि है, संधि विच्छेद करना है। देखो देखो, अहोरात्र क्या होगा संधि। नियम की हम बात करें, देखो नियम बनाए पहले। अहोरात्र की संधि विच्छेद होगी अहन धन रात्रि। अहन धन रात्रि। अहोरूप की संधि विच्छेद की हम बात करें, अहन धन। अहन का अर्थ क्या होता है? अहन का अर्थ बताया था सप्ताह। सप्त धन अहन से कहते हैं। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। अहन यानी दिन, दिन और रात। नियम की हम बात करें तो नियम कहता है कि यदि अहन के पश्चात रे आए तो, यदि अहन के पश्चात रे आए तो अहन के स्थान पर अहो हो जाए। अहन के स्थान पर अहो हो जाए। क्या नियम की हम बात करें, अहन के नियम की हम बात करें, यदि अहन के पश्चात, अहन के बाद रे आए, आए अहन के स्थान पर, अहन के स्थान पर अहो, अहो क्या हो जाता है? अहो। देखो वापस शब्द बनाओ। अहन के बाद में क्या है? रे। तो अहन का क्या हो जाएगा? अहो। रात्रि का रात्र। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्षी, वापस क्या हो गया था? अक्ष। इसी प्रकार शब्द ऐसे होते हैं जो संधि विच्छेद करने पर तो क्या हो जाता है? उनका दीर्घीकरण या मात्रा लगती है। वापस संधि युक्त करते समय का क्या हो जाता है? अल्पीकरण, यानी कि पीछे की मात्रा हट जाती है। जैसे कि प्रतिधन अक्षी और वापस संधि युक्त करते हैं तब क्या बनता है? प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से देखो, अहन के स्थान पर क्या हुआ? अहो। और रात्रि के स्थान पर रात्र। बस ना, अहो रात्र। अहो रूप अहन धन। अहन के पश्चात क्या आ रहा है? रे। अहन के स्थान पर क्या होगा? अहो। वापस शब्द क्या बना? अहो रूप। और उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे कि अहरनिश। संधि विच्छेद करो। अहरनिश। बिल्कुल। अहन धन ईसा। ईसा का अर्थ क्या होता है? रात। अहन धन ईसा। क्या ये नियम लागू होता है? ये नियम लागू होता है। ये तो कहाँ होता है? रे पर। यहाँ प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ने। नियम कहता है कि यदि अहन के पश्चात रे के अलावा कोई वर्ण आए तो, रे के अलावा कोई अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। क्या
अहन के स्थान पर नियम की भी बात करते हैं। नियम कहते हैं कि यदि अहन बाद यदि अहन के बाद ट्रैक के अलावा भी वर्ण आए वर्ण आए तो अहन के पर अहन के अहर हो क्या हो जाता है अहर हो। अब देखो उदाहरण क्या लिखा धन निशा अहन धन निशा अहन के बाद में क्या आ रहा है अहन का क्या हो चुका अहर कौन सा हलंत वाला रे हलंत वाला रे हलंत वाला रे कहाँ जाता है पर वापस शब्द क्या बना अहर निश पीछे का जो आ की मात्रा जो स्वर था उसका क्या हो चुका अल्पिक ठीक है अहन धन सा और संधि युक्त करते समय अहन के स्थान पर क्या हो गया अहर शब्द क्या बना अहर निश। और देखो एक शब्द आता है अह रह अह रह संधि विच्छेद करना है अह रह देखो संधि विच्छेद होता है अहन धन अहन अहन धन अहन। नियम क्या कहता है कि यदि अहन के पश्चात रे के अलावा कोई वर्ण आए तो वर्ण का मतलब व्यंजन और स्वर दोनों व्यंजन और स्वर दोनों व्यंजन हलंत वाला कह तो क्या व्यंजन क्या कहेंगे वर्ण ठीक है अहन के पश्चात रे के अलावा वर्ण आए तो अहन के स्थान पर क्या होता है अहर हो जाता है तो बनाओ अहन के स्थान पर क्या बनाया अहर बनाया कैसे बनाया देखो अहर बनाया प्लस क्या जोड़ना है अहन जोड़ना रे में ए जोड़ोगे क्या हो जाएगा प्लस क्या है पीछे वाले न का क्या हो जाता है ओ। यदि शब्द के अंत में स्वर रहित न हो तो यदि शब्द के अंत में स्वर रहित न हो तो न का क्या हो जाता है लोप हो जाता है सप्त धन अहन वापस शब्द क्या बना सप्ताह न का क्या हो गया लोप हो गया न का लोप हो चुका क्या बचा अह ए जोड़ो किसमें रम में क्या हो गया क्या बचा शब्द क्या बन गया अह देखो अहर पति अहर पति संधि विच्छेद क्या होगा बिल्कुल अहन धन पति अहन के स्थान पर क्या हो जाएगा अहर हो जाएगा क्या हो जाएगा अहर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं किसी का कोई भी नियम लगाने की कोशिश करें लगते नहीं लिखो दोनों नियम लिख लो
अब अपनी कॉपियों में लिखना है प्राणी विज्ञान, मंत्रिमंडल, पक्षीराज, लिख लो सब पेज। मंत्रिमंडल, प्राणी विज्ञान, मंत्री परिषद, अवस्था, प्राणी मात्र, प्राणी विज्ञान, प्राणी राज, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, अवस्था। देखो मंत्रिमंडल की पहचान दिखाई दे रही है? कोई पहचान? प्राणी, कोई पहचान दिखाई दे रही है? की राज, की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है, कहाँ देती है? दीर्घ संधि में। क्या होनी चाहिए संधि? वही प्लस के पहले ई धन ई बराबर बड़ी ई होता है? क्या नहीं निकलता? अर्थ नहीं निकलता। देखो संधि विच्छेद करें, मंत्री धन मंडल, मंत्री धन मंडल, मंत्रीन धन क्या होगा? मंत्रीन धन मंडल। वापस संधि करते समय न का क्या हो जाएगा? लोप। वापस संधि और मंडल लगने पर मात्रा संधि युक्त करते समय मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। मात्रा क्या हो जाएगी? शब्द क्या बनेगा? मंत्री। शब्द क्या बनेगा? मंत्री मंडल। ये शब्द क्या है? अशुद्ध। आपने कैसे लिखा? ऐसे ही लिखा है। क्या उठती है? शब्द शुद्ध। देखो शब्द क्या है? अशुद्ध। योगी राज शब्द क्या है? प्राणी वाला सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक आध शब्द देखा हुआ होता है, एक आध शब्द अपना देखा हुआ होता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा, कल की क्लास में क्या? अनुच्छेद, परिच्छेद। आपने की वृक्ष छाया, मातृ छाया, किसी ने शुद्ध नहीं लिखे थे क्योंकि हमें पहले च का आगमन हो जाता है। अनुच्छेद वगैरह, स्वच्छंद वगैरह छादन है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो प्राणी धन विज्ञान, संधि विच्छेद क्या होगा? प्राणीन धन विज्ञान। शब्द क्या बना? बिल्कुल प्राणी। देखो संधि विच्छेद क्या होगा? जो धन राज। शब्द क्या बना? योगी राज। मात्रा क्या हो जाती है? की। और क्या लिखा? अवस्था। संधि विच्छेद क्या होगा?
बंधन अवस्था, बंधन अवस्था, और आ इसमें मिलकर वापस शब्द क्या हो गया, हुआ अवस्था। आगे देखो, मंत्री परिषद, पक्षीराज, मंत्री परिषद, संधि विच्छेद क्या होगा, मंत्रीन धन परिषद। क्या लिखवाया, पक्षीराज, पक्षीराज। संधि विच्छेद क्या होगा, पक्षीन धन पक्षीन धन राज। लिख लो उदाहरण, शेष तथ्य। अब ध्यान रहेगा, या शब्द शुद्धि में पूछो या संधि विच्छेद करवाओ, कुछ भी हो ध्यान रहेगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक शब्द आता है मनीषा, विच्छेद करनी, मनीषा, मनीषा, अच्छा हुआ है। क्या होगा संधि विच्छेद, मनस धन नश धन, अलस धन, लस धन। एक शब्द आया था अपो है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, संधि विच्छेद या शब्द शुद्धि पूछा गया था, अपो है। धन अपो, धन है किस में हो जाएगा, हमें पांग, विच्छेद करो, धन अंग, बिल्कुल। साष्टांग, और तोड़ो सब, दो जगह से टूट रहा है, देखो, बिल्कुल, स धन अष्ट धन अंग, 8 अंगों के साथ कौन थे, अष्टावक्र, अष्टावक्र जी। रामायण में एक वृतांत आता है क्या, वो 8 जगहों से क्या टेढ़े मेढ़े जाते हैं, कथा तो याद नहीं है, श्राप लगा हुआ होता है, 8 जगह से क्या हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। लिख चुके, आगे बढ़, लिख लो। लिख चुके, ठीक है। अब आपको लिखना है अपनी कॉपियों में शरद काल, शरत काल, संसद सत्र, संसद सदस्य, हाँ है ना संसद सदस्य,
संसद सत्र, शरद काल, हाँ विपद काल, तत्काल लिखना, संसद सत्र, संसद सदस्य, सदस्य, शरत काल, संसद सदस्य, संसद सत्र, लिख चुके। देखो बात करते, संसद सदस्य, सत्र, शरद काल, कर्स, संधि विच्छेद क्या होगा उत्कर्ष का? हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या, कि यदि अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष वर्ण घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ हमें नियम नंबर 1 में हमें क्या दिखाई देंगे? दो घोष। पहचान क्या थी? दो घोष दिखाई देंगे। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो अघोष और एक, दोनों ही क्या है? अघोष है। पहले नियम का क्या है? विपरीत है। पहले नियम का क्या है? विपरीत है। दोनों ही क्या है? अघोष। तो विपरीत होगा। यहाँ अघोष घोष में नहीं बदलेंगे। देखो संधि विच्छेद की हम बात करें तो धन कर्ष, धन कर्ष। अब द किस में बदल रहा है? पहले में। तीसरा किस में बदल रहा है? पहले में। वापस शब्द क्या हो जाएगा? कर्ष। ठीक है। हम बात करें संधि विच्छेद की, विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद क्या होगा? संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य। द किस में बदलेगा? द किस में बदलेगा? त में। द किस में बदलेगा? त में। बदला, शब्द क्या बना? उत्कर्ष। त किस में बदलेगा? त में। शब्द क्या होगा? है संसद। जबकि हमने क्या लिखा? लिखा ना आपने भी? क्या नहीं होता? संसद सदस्य। क्या नहीं होता? संसद सत्र। क्या नहीं होता? शरद काल। क्या होगा? देखो संधि विच्छेद क्या होगी? संसद धन सत्र, संसद धन सत्र। संधि विच्छेद क्या होगी? शरत धन काल, शरत धन काल या शरद धन, शरद धन काल। ठीक। शब्द क्या बनेगा? शरत। शब्द क्या बनेगा? संसद सत्र। पूछ किया जाता है कि हम उच्चारण अशुद्धि करते हैं, संसद संसद सदस्य ही बोलते हैं, क्योंकि हमें पता ही होता है कि संसद के सदस्य होंगे। ये हमारा उच्चारण संधि से हमें पता चलता है कि ये क्या बनेगा? शरत काल। शब्द क्या बनेगा?
संसद सत्र। अब आप देखो, हर एक शब्द से हम सीख, शब्द शुद्धि हो, संधि विच्छेद हो, अर्थ हो, हमारा अशुद्ध उच्चारण हो, हर जगह हम वही नियम लगाने की कोशिश करें, नहीं लगेगा हमें। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई भी क्लास होती है या कोई भी किताब होती है, उसमें हमें पहला नियम बता दिया जाता है कि अघोष के बाद घोष आए तो इसमें बदल जाता है, अघोष घोष में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थी रट कर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ ये शब्द आते हैं, इनमें नियम लगाने की कोशिश, नियम क्यों नहीं लग रहा, ये नहीं देखते कि हाँ जैसा नियम है वैसे टुकड़े हैं ही नहीं। अघोष के बाद में क्या आना था, घोष आना था। यहाँ घोष के बाद में क्या आ रहा है, अघोष आ रहा है। तीनों से क्या है, अघोष है। तीनों से क्या है, अघोष है। तो यहाँ घोष के बाद में क्या आ रहा है, नियम क्या हो चुका, विपरीत हो चुका पहले का। उदाहरण लिख, पहले वाले नियम को विपरीत करके लिखना है। यदि घोष के बाद अघोष वर्ण आए, घोष वर्ण अघोष में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले वाले नियम का क्या करना है, विपरीत। तय घोष है, किस में बदल जाएगा, तय में। तय क्या होता है, ये ध्यान रखें। इनके अलावा आगे देखो, एक शब्द आता है ऋणमूर्ति, संधि विच्छेद करना आप। ऋणमूर्ति, ऋणमूर्ति का संधि विच्छेद करना है, और आपको पहचान करनी है कौन सी संधि का शब्द है। पहचान करनी है कौन से नियम लागू होता है, या व्यंजन संधि तो है ही है। दो क्या दिखाई दे रहे हैं, अनुनासिक, दो अनुनासिक दिखाई दे रहे हैं। नियम नंबर 2, व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, पहला पांचवें में और पांचवा पहले में। बढ़ाओ देखें, संधि विच्छेद क्या होगा, न का पहला, से टमाटर, न का पहला है। हाँ बिल्कुल, संधि विच्छेद हम करें तो हमारे के हिसाब से क्या होगा, मृत्यु धन नहीं निकल, मृत का कोई अर्थ नहीं निकल, ठीक है। की जगह मृत्यु धन क्या कर सकते हैं, या मृद धन मुक्ति, बिल्कुल। अब देखो वापस बनाओ इस शब्द को, नियम से अगर वापस बनाए तो तय का पांचवा क्या, न, तय का पांचवा क्या, न, शब्द क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं होता। अपवाद स्वरूप कुछ बातें बता रही हूँ ताकि ऐसे कोई भी शब्द आए तो आप इन्हें क्या कर सको, हल कर सको। यहाँ से मृत से क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। आगे देखो, दोनों, यानी कि पहचान तो नियम नंबर 2 की दिखाई दे रही है। संधि विच्छेद ऐसे हो रहा है, संधि विच्छेद क्या हो रहा है, ऐसे कुछ शब्द है। ऋण मूर्ति है, ऋण मास है, तो वहां भी ऋण मास का अर्थ भी कोई मृत मास या मृद धन, तय आ जाएगा, तय आ जाएगा। वापस क्या नहीं बनेगा, न नहीं बनेगा, वापस बनेगा न, शब्द क्या बनेगा, ऋण मूर्ति या मृण, संधि विच्छेद कर सकते हैं, मृत धन
आस या विद धन लिख चुके? ठीक है। ये हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट। व्यंजन संधि की कोई भी बात मेरी नज़र से ऐसी मैंने नहीं की है। एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती है मैंने काफ़ी आपके साथ में कर। अब हम आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि। 3 नंबर कौन सी संधि? विसर्ग किस किस का विसर्ग बनेगा? हम ध्यान दें, किस किस का विसर्ग बनेगा? तो तीनों से। कौन कौन से? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। तीनों से किस में परिवर्तित होंगे? विसर्ग में परिवर्तित होंगे। तो रे के नियम, रे पूरा वाला, अधूरा वाला। रे का क्या बनता है? विसर्ग, हम पढ़ेंगे। और ओ का क्या बनता है? ओ का क्या बनता है? विसर्ग। देखो, हम नियम की बात करें या नियम बनाएं पहले, ठीक है। शब्द आता है, उदाहरण की मैं बात करूं, शब्द आता है यशोदा। संधि विच्छेद करना आप आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। क्या होगा? यस है धन दा, यस देने वाली, यस है धन पयोद, है धन दे, है धन। नियम की हम बात करें, नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले है हो, विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में घोष वर्ण हो, तथा बाद में घोष वर्ण हो, तो ए और विसर्ग, ए और विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बाद में क्या हो? घोष वर्ण। बाद में घोष वर्ण हो, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ओम में, ओम में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, तय में ए है, के बाद में विसर्ग है, के बाद में क्या है? घोष वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं। यहाँ देखो, ये में ए है, बाद में विसर्ग है, बाद में क्या है? घोष वर्ण। तो ए और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ओम में। कब? संधि युक्त करते समय। वापस शब्द क्या बना? पयोद। वापस शब्द क्या बना? यशोदा। ठीक है। अगर मैं बात करूं शब्दों की, तो गुण संधि की पहचान क्या थी? हमने गुण संधि पढ़ी, पहचान क्या थी? ए ओ अर। वहां भी किसकी मात्रा आती है? ओ की मात्रा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओ विसर्ग संधि में जाएगा या गुण संधि? आप कैसे अंतर करोगे कि ये ओ विसर्ग संधि में जाएगा या गुण जाएगा? वहां भी तो क्या है? ओ। यहाँ भी क्या है? अर्थ विद्यार्थी को नहीं आए तो जरूरी नहीं हिंदी का शब्द भंडार इतना बड़ा होता है, जरूरी नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें भी अर्थ नहीं आते।
क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार खूब बड़ा है। ठीक है, देखो अंतर की हम बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, हमने देखा था क्या शब्द देखा था, वनोत्सव, ओ को बाहर निकाला था, क्या बचा इधर, इधर क्या बचा, दसव। ठीक है, ओ के टुकड़े ए धन उ। ओ के टुकड़े क्या होंगे, ए धन उ। वन धन चौ, ए डालेंगे हलंत हट जाएगा। अब आप बताओ ओ के टुकड़े इसके अलावा कोई और हो सकते हैं, ओ के टुकड़े यही होंगे, ए प्लस के पहले ए या आ, प्लस के बाद में उ या उ, छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन टुकड़े तो यही रहेंगे। कहने का अर्थ है कि प्लस के बाद में किसकी ध्वनि, उ की ध्वनि, प्लस के बाद में किसकी ध्वनि, उ की ध्वनि। जहां उ की ध्वनि होगी वह शब्द किस में जाएगा, गुण संधि में, और इनके अलावा उ की ध्वनि नहीं होगी में जाएगा सर्ग संधि। अंतर हो चुका। ठीक है, देखो और उदाहरण देखो, तो संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल तपेधन वन, तपोबल। संधि विच्छेद क्या होगा, तपेधन बल, तिरोरु, तिरो। संधि विच्छेद क्या होगा, तिरैधन बिल्कुल तिरैधन सरोरुहु, सरो तरैधन, सर का अर्थ क्या होता है, सर यानी तालाब, रू जड़, सरोरु कमल का पर्यायवाची, रू सिर, जड़ सिर की जड़, बाल, सिरोरु बाल का पर्यायवाची, बाल का पर्यायवाची। अब शब्द कोई भी हो, ओ वाला कोई भी शब्द हो, सरोज, मनोज, मनोकुल, सरोज। संधि विच्छेद क्या होगा, तरैधन जय, तरैधन तर का अर्थ तालाब, जय यानी जन्म लेना, तालाब में जन्म लेने वाला कौन, कमल, इसका पर्यायवाची कमल का। मनोज, मनैधन जय, मन में जन्म लेने वाला कौन, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची। विसर्ग संधि हेडिंग डालो, विसर्ग संधि, परिभाषा लिखो, विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि की परिभाषा लिखो, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, या व्यंजन से उत्पन्न विकार होता है विसर्ग के साथ में, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 बनाया हमने, देखो नियम नंबर 1 क्या कहता है, लिखना है, लिख, यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो
तथा तथा बाद में घोष वर्ण आए तो तथा बाद में घोष वर्ण आए तो ए और विसर्ग और विसर्ग का और विसर्ग का ओ हो जाएगा। और विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। विसर्ग से पहले हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। उदाहरण लिखो, उदाहरण लिख लो। संधि के नियम याद रखने ही रखने हैं, रटने नहीं है, समझना है। संधि के नियम अगर आपको याद है तो अपने आप उपसर्ग निकाल सकते हो, प्रत्यय निकाल सकते हो, मूल शब्द देख सकते हो, शब्द शुद्धि क्लियर कर सकते हो। यानी कि संधि से आपके बहुत सारे टॉपिक अपने आप ही क्या हो जाएंगे? क्लियर। लिख चुके, आगे देखो। नियम नंबर 2 की हम बात करें। नियम नंबर 2 कहता है, जैसे कि मैं उदाहरण की बात करूं, मनोनुकूल। संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल, मने धन अनुकूल, मने धन अनुकूल। मने धन अनुकूल। नियम की हम बात करें तो नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो तथा बाद में भी ए हो। ध्यान से देखना, विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो तो ए और विसर्ग का तो ओ होगा, बाद वाले ए का लोप हो जाता, बाद वाले ए का क्या हो जाता है? यानी कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो तो ए और विसर्ग का ओ हो जाएगा तथा बाद वाले ए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और उदाहरण देखें, देखो, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। संधि विच्छेद का मने धन अभिलाषा, मने धन अभिलाषा। यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। यशय धन अभिलाषा, यशय धन। तेजोसी। संधि विच्छेद क्या होगा? तेजय धन 80। 80 का अर्थ क्या होता है? ध्यान मैडम जी, यही बताओ। 80 का अर्थ होता है तलवार, तेज धार वाली। नियम नंबर 2 लिखो, यदि विसर्ग से पहले ए हो,
यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो तथा बाद में भी ए हो तो बाद में भी ए हो ए और विसर्ग ए और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा तथा तथा बाद वाले ए का लोप हो जाएगा तथा बाद वाले ए का लोप हो जाएगा। कारण लिख लो। लिख चुके, आगे देखो। नियम नंबर 3 की बात। नियम नंबर 3 उदाहरण देखें। इस शासन नियम नंबर 3 कहता है, संधि विच्छेद की हम बात करें, संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय संधि विच्छेद, बिल्कुल। निधन निधन नियम की हम बात करें तो नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई उ हो, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तथा बाद में, नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई उ हो तथा बाद में छ से आए तो नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तथा बाद में छ तो विसर्ग सर्ग तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। सर्ग तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। नियम लगाओ। विसर्ग से पहले ई है, बाद में क्या है? बस शब्द बनाते समय विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? कौन से से में? तालव्य से में। कौन से से में? कौन सा? हलंत वाला। सा हलंत वाला, ठीक है। निश्चल की संधि विच्छेद, निधन
छल। शासन, धन, शासन, धन, शुल्क। वापस शब्द बनाना है आपको, मैंने टुकड़े करके दिए हैं, वापस शब्द बनाओ। धन, क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य से में, निःशुल्क। अगर शब्द शुद्धि में लिखवाएं तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, विधाई निःशुल्क लिखते हैं कि नहीं? यहाँ से खूब शब्द शुद्धि क्लियर होगी, ध्यान रखना। निःशुल्क। दुशासन, शासन लिखवाएं तो हम सीधा ही लिखते हैं, दुशासन, शासन। ठीक है, देखो इसका अपवाद स्वरूप देखो, एक शब्द आता है क्या? आश्चर्य। सर्ग से पहले ई ऊ नहीं है, फिर भी बाद में च आ रहा है। सर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है? तालव्य स में। संधि विच्छेद क्या होगा? आधन चर्य। और देखो, एक शब्द आपको लिखना है, फिर में लिखो, यशस शरीर, यशस शरीर, यशस शरीर। लिख दिया। यश धन, संधि विच्छेद यही होगा। वापस शब्द बनाए। कितने विद्यार्थियों ने ऐसा ही लिखा है? परसेंट का तो शुद्ध होता, हमें पता ही नहीं कितने से लिखने हैं। तो देखो, संधि विच्छेद की हम बात करें, यशधन शरीर, विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? तालव्य से में। क्यों? क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? तालव्य से ही आ रहा है। इसका भी क्या बन जाएगा? का भी क्या बन जाएगा? हाँ, पीछे ई ऊ नहीं है, अपवाद बता रही हूँ। यानी ऐसा भी कोई शब्द आए तो ध्यान में रखना है। यशधन शरीर, विसर्ग से को देख करके वापस किस में बनेगा? तालव्य से में। कौन से वाला? हलंत वाला। कौन सा वाला? हलंत वाला। क्या बन जाएगा? यशस शरीर। वही बात हमने नियम नंबर 3 में पढ़ा था, याव जीवन, यावत धन जीवन, और तय जैक को देख करके किस में बदल गया? जय में। और याव व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 था, वैसे ही ध्यान लिखो। नियम नंबर 3 लिखो, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तथा बाद में च छ से आए तो, बाद में च छ से आए तो विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग तालव्य से परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण लिख चुके? ठीक है, आगे देखो।
नियम नंबर 4 की बात करें, 4 कहता है कि यदि सर्ग से पहले यदि सर्ग से पहले ऊ तथा बाद में त थ से आए तो विसर्ग दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। सर्ग दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। देखो धर्म निस्तेज, संधि विच्छेद क्या होगा? निहिधन तेज, दुस्तर, निसंग, निधन संग, निसंकोच, निसंतान। संधि विच्छेद क्या होगा? निहिधन तेज, उधन तर, निहिधन संग, निसंग, निहिधन संकोच और निहिधन संतान। अब आपको लिखना है दुस्साहस। हाँ, सास लिख करके संधि विच्छेद करो। सास, उधन साहस। कैसे लिखा गया मूल शब्द? वो बिल्कुल। संधि विच्छेद करते समय दंत्य से किस में बदल गया? सर्ग में। उधन यहाँ से शब्द शुद्धि भी पूछ लिख चुके। इसके कुछ अपवाद देखो। संधि विच्छेद क्या होगा? नमैधन कार, नैधन कार। कैसे पहले किसका आगमन? दंत्य से का आगमन। यहाँ ई ऊ नहीं है, फिर भी किसका आगमन हो रहा है? दंत्य से का आगमन है। ऐसा कहीं और भी पढ़ा है क्या हमने? कैसे पहले दंत्य से का आगमन? संस्कृत क्री धातु से पहले का आगमन, दंत्य से का आगमन। देखो कैसे पहले दंत्य से का आगमन। नमस्कार, भास्पति। संधि विच्छेद क्या होगा? भाधन पति। भ का अर्थ क्या होता है? रोशनी। भ का अर्थ क्या होता है? पति। भास्कर
का पर्यायवाची करने वाला या रोशनी का स्वामी। ये बृहस्पति, बृहस् धन पति, बीच में कौन सा से? दंत्य से। प्रेष कर, संधि विच्छेद क्या होगा? त्रय धन कर, बने धन बने धन पुरस्कार, प्रधन कार, प्रधन कार, पुरस्कार क्या होगा? प्रधन कार। लिख लो। धन्यवाद। बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास।